ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमोशनल ईएमएफ। मैंने बोला ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि एक तरीके का आपका पोटेंशियल ही होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब जनरेट होता है? आपने बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब तब जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तब इंड्यूस होता है जब वहां पे फ्लक्स क्या हो रही हो, चेंज हो, है ना। तो अब फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या क्या बताते हैं? आपने सबसे पहले बोला सर एरिया को चेंज करवा लो, या उसके बाद क्या बोला था सर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवा लो, या सर जो रोटेशन है ना एंगल, किसके बीच में, इसके बीच में एंगल ए और बी के बीच में एंगल, ठीक है, उसको चेंज करवा दो। ये रीजन बताया था। एक और रीजन होता है मोस्टल ईएमएफ से पहले मैं आपको बता दूं, एक और होता है जब हम उसको कट करवाते हैं, कटिंग या कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इस तरीके से समझो कि मेरे सामने से 10 लाइन आ रही है। ऐसे नहीं होते, देखता हूँ मूवी में 10 ऐसे कलरफुल रेड लाइंस होती हैं, जिससे पार होके इसको जाना पड़ता है, चोर को चोरी करना, ऐसी कुछ होता है। ठीक है, अगर बाई चांस को क्रॉस कर ले तो हॉर्न बज जाता है, हमें बस क्रॉस ही करना है, वो है। तो मैग्नेटिक लाइन आ रही है और उसको मुझे क्या करना है, क्रॉस करना। जैसे मैं क्रॉस करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो क्रॉस कर रहा होगा ना उसके अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वहां पे भी क्या हो रहा है बच्चों, फ्लक्स चेंज हो रहा है। वहां पे भी क्या हो रहा है, फ्लक्स, पहले फ्लक्स पास होने रहा था, अब पास नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फ्लक्स कट रहा है, फील्ड लाइन आपकी कट रही है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है बच्चों, उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। सो वन ऑफ द रीजन। तो एक लास्ट रीजन और रह गया था हमारा, जो इसमें टॉपिक में कवर होगा, जिसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। इसका मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, शीट है, ठीक है, अगर वो क्रॉस क्रॉस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो क्या जनरेट कर रहा है, क्या इंड्यूस कर रहा है, वो ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। और ईएमएफ इंड्यूस करने से क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो लिखो, लिखो बच्चों। when a conducting rod when a conducting rod move in a magnetic field when a conducting rod moves in a magnetic field, it cuts the magnetic field lines. It cuts the magnetic field lines. This process is called flux cutting. This process is known as flux cutting. Due to this, due to this, an EMF is induced. Due to this, an EMF is induced. Due to this, an EMF is induced. This EMF is known as motional EMF or dynamic EMF. This EMF is known as motional EMF or dynamic EMF. समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं, देखो। तो मान के चलो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है बच्चे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, ठीक है। और इसमें कि ये रॉड है, मान के चलो, ऐसे कुछ कंपल्सन नहीं कि सर रॉड आपने टेल क्यों बनाई, कैसे बना सकते, ठीक है। अभी के लिए समझाने के लिए ऐसे बना, ठीक है। तो मान के चलो ये आगे गया, ऐसे आगे करके यहां तक पहुंच गया, ठीक है। तो जितना उसने बीच में, जितना उसने बीच में बच्चे ये क्रॉस किया ना मैग्नेटिक फील्ड को, इसी की वजह से क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। इसी की वजह से क्या होगा बच्चों, ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है?
तो सर इसके अंदर मैं क्या क्या चीज चेक करें, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मोशन में होगा तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी बच्चों, वेलोसिटी होगी। जैसे तो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान के चलो यहाँ पे टाइम है टी, यहाँ पे क्या है टाइम टी है, तो यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा बच्चों, टी प्लस डी टी। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कितना टाइम लगा बच्चों, डी टी टाइम लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंच। ठीक है, वेलोसिटी है, टाइम है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस डिस्टेंस हो जाएगा वी डी टी। वी डी टी हो गया, यस और नो, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, तो वी डी टी निकल गया। ठीक है, हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स का क्या था फॉर्मूला, फ्लक्स का नहीं सॉरी ईएमएफ का, ईएमएफ का क्या था बच्चे फॉर्मूला, ईएमएफ का था डी फाइव बाय डी टी, यही था ईएमएफ का फॉर्मूला, डी फाइव बाय डी टी। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फ्लक्स अभी आपने बताया सर, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, ये होता है बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैं सर अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, मैंने अभी एरिया तो नहीं डिफाइन किया, इजी करने के लिए मैं थीटा को क्या ले लूं, जीरो ले लेता हूँ। ठीक है, या तो 180 लूंगा देखो, या तो जीरो लूंगा। मैंने अभी के लिए क्या ले लिया, थीटा को जीरो ले लिया। जीरो के केस में यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, बी बी ए डी टी। मुझे बताओ बी यूनिफॉर्म है तो बी तो बाहर चली गई, डी ए डी टी क्या एरिया चेंज कर रहा है, देखो सर एरिया तो चेंज कर रहा है, जितना ज्यादा ये स्वीप करता रहेगा एरिया क्या होता है, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ये सब ठीक है। मान के चलो ये लेंथ क्या है बच्चों, एल लेंथ, ये भी लिखना जरूरी, लेंथ कितनी है, रॉड की लेंथ एल है, तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया बताओ मेरे को। सर एरिया होगा, ध्यान से देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू वीडीटी, एल इंटू वीडीटी, तो क्या बच जाएगा बच्चे यहाँ पे, एल इंटू वीडीटी। अब इसमें dt से dt कैंसिल हो गया बच्चों, यस सर, तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला है बच्चों, फाइनल, और एल और बी तो कांस्टेंट ही है, तो मेरा क्या निकल गया, बी एल बी। ये है बच्चों आपका वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना आपको, बी एल बी, बी एल बी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, बना लो जल्दी से इसको। इसकी यूनिट क्या होगी, ईएमएफ की, अब यूनिट क्या होगी इसकी, ई क्या है, ई फिर सो क्यों रहा, सोने में इतनी लेट, इतनी लेट, इतनी लेट लगाता है, वोल्ट होगी इसकी, वोल्ट ही तो होती है पोटेंशियल की, तो डायमेंशन ही घूम जाता, डायमेंशन में घूमता, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो सर आपने तो स्ट्रेट रॉड दी है, बांध के चलो रॉड ही कैसे है मेरी, टिल्टेड है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट के अलावा कुछ और तरीके से कर्व भी नेचर है कैसा भी, तो उस केस में क्या होगा फॉर्मूला, तो देखो उस केस में भी लगभग सेमी सेमी फॉर्मूला आता है, कैसे, मान के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बार बार नहीं पूरा बनाऊंगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और रॉड मेरी कुछ ऐसी है, मान के ऐसी रॉड है, ठीक है, और उसका मोशन इस डायरेक्शन में ही, ये इसकी क्या है बच्चों, वेलोसिटी, इसकी क्या है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग रॉड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं, तो कंडक्टिंग रॉड में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मैं इसको थोड़ा एक लेंथ क्या मान लेता हूँ बच्चों, डीएल लेंथ मान लेता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ, डीएल, और यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन भी तो होगा, उस छोटे से लेंथ में एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो एक चीज बताओ ध्यान से देखो, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन में पढ़ा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो वहां पे क्या आता है, याद करो, तुम तो पढ़ रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, बता भाई, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, और वहां पे चार्ज मूव कर रहा है, तो वहां पे क्या चीज आता है, तीसरा है फोर्स आता है, उसके अंदर क्या आता है, फोर्स आता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स। उसका फॉर्मूला याद है, क्या है बता, फॉर्मूला बता जल्दी से, क्या पढ़ाई कर रहा, हाँ बता, कुछ नहीं पता, क्या फॉर्मूला होता है उसका,
सर फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का क्यू वी क्रॉस बी। हाँ ये तो डाउट है, सारे तुम्हारे डाउट ही तो अभी पैदा हुए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसकी वजह से जिस डायरेक्शन में, तो उसके उसके परपेंडिकुलर देखो, जिस डायरेक्शन में है हमारा फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है, तो हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो एक तरीके का ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों, आपका एफएम लग रहा होगा। इस बात को मानते नहीं मानते? हाँ सर। तो अगर मैंने मान लो एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया, डीएल ले लिया, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी है, और ऊपर के डायरेक्शन में बच्चों क्या है आपका, एफएम है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अभी क्या करेगा मैग्नेटिक फोर्स, सारे इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ ले जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन को कहां ले जाएगा, ऊपर की तरफ। सारे इलेक्ट्रॉन जब ऊपर की तरफ चल जाएंगे तो उधर जब नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने लग जाएगा, क्योंकि सारे एक तरफ में इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं, तो दूसरी साइड क्या बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। एक जगह नेगेटिव चार्ज, एक जगह पॉजिटिव चार्ज, एक जगह नेगेटिव चार्ज, एक जगह पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वजह से क्या होगा, और स्टेशनरी होगा। डायपोल, डायपोल में क्या होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी। मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है। ठीक है, इसमें मैंने एक छोटी सी गड़बड़ क्या कर दी, एफ एम, हाँ, एफ एम आपका नीचे की तरफ आएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव भी है ना चार्ज, क्यों क्या है आपका नेगेटिव, तो आपकी जो एफ एम की डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ। ठीक है। अब फील्ड लाइन, आपके सारे के सारे चार्ज कहाँ पहुंच जाएंगे बच्चों, अब ये पॉजिटिव है और ये क्या है आपका नेगेटिव, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज। उसके चार्ज के इंड्यूस होने से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, तो उससे इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। लेकिन दोनों फोर्स मिलके क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, क्योंकि उस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा, उस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूं माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है, इंड्यूस्ड हो रही है। इसका फॉर्मूला आप बता चुके हो, कितना फॉर्मूला होता है, माइनस क्यू वी क्रॉस बी। और अगर उस डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स सारा जीरो ही है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो टोटल फोर्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे माइनस ई आएगा, यहाँ पे बच्चों माइनस ई आएगा, माइनस ई कैंसिल, तो आपका बचेगा ई इंड्यूस किसके बराबर होता है, प्लस वी क्रॉस बी। अब वी क्रॉस बी कितना होता है, यहाँ पे वी भी साइन थीटा लिख सकता हूं मैं, और साइन थीटा कितना देखो, ये डायरेक्शन में अंदर की तरफ फील्ड है, तो साइन थीटा कितना आपका 1 हो गया, क्योंकि थीटा 90 हो गया। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया ई इंड्यूस किसके बराबर हो गया बच्चों, ई इंड्यूस हो गया माइनस वी इंटू बी। यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि साइन थीटा कितना है बच्चों, 1 है, साइन थीटा 1 है, या फिर थीटा कितना है बच्चों, 9, थीटा 9। हम्म, मैं बताता हूँ देख क्या है। मैंने क्या किया है देख, प्लस चार्ज ऊपर है, नेगेटिव चार्ज नीचे है, ठीक है, तो तेरा फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, तभी तो मैंने इसको ऊपर की तरफ लिया नेगेटिव में। ठीक है, समझ में आ गया। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो नीचे की तरफ जानी चाहिए थी ना, इस वजह से। ठीक है, पहले देख लो। अब हमें एक फॉर्मूला याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का एक फॉर्मूला था। पोटेंशियल का फॉर्मूला था बच्चों, डीवी का फॉर्मूला होता है माइनस के ई डॉट डी एल, ये हमने देखा था। ठीक है। अब ई इंड्यूस हमारा, अगर डी पोटेंशियल मेरा यहाँ पे पोटेंशियल आएगा ना, तो पोटेंशियल तो पोटेंशियल हमारा डीवी, और ये हो जाएगा वी इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड पोटेंशियल किसके बराबर होगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड के इंटू डीएल। इलेक्ट्रिक फील्ड डालो यहाँ पे, क्या बन जाएगा, माइनस वी बी डॉट डीएल। अब ये वी जो मैंने लिख रखा है, डीएल लिख रखा है, क्या ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी हमेशा फाइनल और इनिशियल के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब कि
आपको याद हो तो हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। तो ये यही मेरी क्या होगी, ये टोटल मेरी लेंथ एल मान लो, मैं इसको लेंथ क्या मान लो, एल मान लो लेंथ। तो मेरी अगर मैं इंटीग्रेट करूं दोनों साइड, ठीक है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और वी इंड्यूस कितना निकल के आएगा जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वी बी इंटीग्रेटिंग ऑफ डीएल, और वो की कितना आएगा वी बी एल, जो हमारा पहले भी आया था, वी एल बी या वी बी सेम ही आएगा। तो जब भी अगर कर्व लाइन आती है ना, कर्व लाइन आ रही है, तो उसकी क्या लेना बच्चों, स्ट्रेट लेनी है लेंथ, क्या लेनी है, स्ट्रेट लेंथ लेनी है, बस याद रखना है चीज, स्ट्रेट लेंथ लेनी है, स्ट्रेट लेंथ। यही सेम कॉन्सेप्ट हमने, याद करो, हमने पढ़ा था जब मैग्नेटिक फोर्स इन करंट कैरिंग वायर में देखा था, है ना, जब वायर मेरी क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है, तब भी हमने उसकी स्ट्रेट लाइन ही मेजर करी थी, याद है हमने उसमें, सेम कॉन्सेप्ट हमने वहां पे भी सेम यूज किया था, सेम यहाँ पे भी यूज हो रहा है वही वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास घुमा फिरा के क्या आ गया, एक ही फॉर्मूला है, चाहे लेंथ कैसी भी हो, सीधी हो या कर्वी नेचर की हो, एक ही फॉर्मूला यूज होना है, क्या, बी एल। एक कंडीशन में हो सकता है चेंज, सर कब हो सकता है, देखो, मान के चलो कि ये आपकी क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, लेंथ है आपकी ऐसे, लेकिन आपकी वेलोसिटी है ऐसे, ये आपकी लेंथ है। तो कुछ ना, पहले तो क्या हो रहा था, आप देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे, तो पहले 90 डिग्री ही था, अगर आप स्टार्टिंग के केस में देखे तो, ये देखो, लेंथ की डायरेक्शन के ही क्या है, परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, यस और नो। अब क्या हो गया, दोनों के बीच में क्या हो गया बच्चों, एक एंगल आ गया जो कि 90 से हटके है, तो ये क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे थीटा बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, थीटा। अगर मुझे इसको परपेंडिकुलर बनाना है, क्योंकि अगर ये सेम लाइन में आ गया तो कुछ नहीं होगा, वो भी बताऊंगा, तो मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बनाने के लिए मुझे एक लेंथ ये वाली कंसीडर करनी पड़ेगी, ये वाली लेंथ क्या करनी पड़ेगी, कंसीडर करनी पड़ेगी। तो याद करो, अगर ये लेंथ एल है और ये थीटा है, तो क्या बन जाएगा, एल साइन थीटा नहीं बन जाएगा, आपको पता है, एल साइन थीटा बन जाएगा। तो मेरा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, बी वी एल साइन थीटा, दैट्स इट, खत्म, यही चेंज होगा बस, यही चेंज। ठीक है, अब इसमें एक गहराई वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखो, इधर देखो पहले, सर जो मैग्नेटिक फील्ड लिया आपने अंदर की तरफ ली है, ठीक है, वेलोसिटी आपकी इसके परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर वेलोसिटी, बिल्कुल है, और जो लेंथ है ना, लेंथ वो भी परपेंडिकुलर है, ये देखो, ये लेंथ आपकी परपेंडिकुलर है। सर ध्यान से देखूं मैं, तो वाई एक्सिस में मेरी लेंथ है, एक्स एक्सिस में मेरी वेलोसिटी है, और जेड एक्सिस में चाहे वो अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ, वहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसका अलग ही क्या, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है क्या, बिल्कुल बच्चे, तीनों के तीनों क्या है, परपेंडिकुलर, तीनों के तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि अगर वो तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे, अगर तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे, तो क्या होगा, वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड ही नहीं होगी, ये ध्यान से सुनिए, तो बना लो अलग से डायग्राम, तो मैं तुम्हें एक लाइन लिखवाता हूँ, एल वी एंड बी, एल वी एंड बी must be perpendicular to each other so that EMF will be induced. Must be perpendicular to each other so that EMF will be induced. If any of two becomes parallel or anti-parallel, if any of two becomes parallel or anti-parallel, then no EMF will be induced. Then no EMF will be induced. ये very very इसको स्टार मार्क कर लो, इसमें क्वेश्चन आते हैं, स्टार मार्क,
क्योंकि इसका भी जब मैं क्वेश्चन तो आपसे पूछूंगा मैं लाइन लिखवाने के बाद, ठीक है। एंटी पैरेलल और पैरेलल देन नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। इस पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो सर आप चलो ये तो बता रहे हो आपने, तो सर बीएलबी केवल एक नॉर्मल फॉर्मूला बताया, वेक्टर फॉर्म में तो नहीं बताया। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे बताएंगे, देखो तो वेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखना, V क्रॉस B। अब ध्यान से देखना V क्रॉस B कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और पोटेंशियल मेरी कौन सी होती है, स्केलर होती है, स्केलर होते हैं हमेशा पोटेंशियल। इसका मतलब कि यहाँ पे V है, यहाँ पे L है, ये वेक्टर है। स्केलर तभी आ सकता है जब दो वेक्टर का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। मतलब ये फॉर्मूला तरीका याद करने का, तो L क्या होना चाहिए उस केस में, डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए V क्रॉस B का। ध्यान रखना है तरीका याद करने का। V मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और तीनों के तीनों वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, बॉक्स प्रोडक्ट, जिसमें दो वेक्टर होते हैं और उसके बाद में फिर एक डॉट के साथ रहता है। बॉक्स प्रोडक्ट नहीं भी याद रखो उससे कोई मतलब नहीं, तो फॉर्मूला याद करना V क्रॉस B F। अब एक और चीज ध्यान दो, सर आप कह रहे हो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, तो सर क्या ये एक तरीके बैटरी की तरह या सेल की तरह भी काम करेगा, सेल की तरह। भाई ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो कुछ ना कुछ इसके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल भी होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल भी होगा। सर वो कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से देखना है, देखो ये V की डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ फिंगर घुमा लो। थंब कहाँ की डायरेक्शन बता रहा है, ऊपर। कहाँ बता रहा है, ऊपर। तो जो ऊपर की डायरेक्शन होगी वो किसकी बताएगा, वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन नहीं सॉरी, वो किसका टर्मिनल बताएगा, वो टर्मिनल बताएगा पॉजिटिव टर्मिनल, किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। किसका बताएगा बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल बताएगा। ये बात क्लियर हो गई। इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही बता दो, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर, तो ऊपर पॉजिटिव, ऊपर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसका मतलब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, कैसे, एक टर्मिनल ये बैटरी, ये पॉजिटिव और ये नहीं, और यहाँ पे क्या आगे बच्चे, इंड्यूस्ड ईएमएफ किया, इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, रॉड को मैंने बैटरी से या एक सेल से रिप्लेस कर दिया, जिसके पोटेंशियल टर्मिनल ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे क्या होगा, नेगेटिव। देखो द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, the direction of V cross B will give you will give you the direction of V cross B will give you क्या, the direction the positive terminal of बैटरी और सेल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अच्छे से कॉन्सेप्ट ये वाला, ठीक है। एंगल के साथ भी समझ में आ गया, इसके साथ भी समझ में आ गया। अब देखो कुछ एग्जांपल करते हैं, लेके चलते हैं। जैसे कि मान के चलो कि अंदर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मेरी जो वायर है, ये मेरी कंडक्टर है, जो मेरा इस तरीके से कंडक्टर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और मैं आपको जानने की कोशिश करूँ कि कितना इसके अंदर पोटेंशियल डेवलप होगा, कितना इसमें पोटेंशियल डेवलप होगा अगर ये एक वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये स्टेशनरी है फिर तो पोटेंशियल होगा ही नहीं डेवलप, क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कट ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो क्या नहीं कर रहा, वो कट ही नहीं कर रहा मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को कट तो तभी करेगा ना जब एक वेलोसिटी से जाएगा, मूव करेगा तभी तो, मोशन में आएगा तभी तो कट करते हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी से कट कर रहा है, तो मैंने क्या समझाया था बच्चों, ये वाली क्या लेनी है, लेंथ एल लेना दोनों एंड की, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, बी
एल और ये आपकी वेलोसिटी भी, ठीक है। क्योंकि अगर ये मान के जो बोल रखा है उसने रेडियस आर है, तो एल किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 2r के। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी 2r इंटू, लिखते चलो जल्दी जल्दी, समझ में आ गया। हाँ जी बच्चे, क्लियर हो गया अच्छे से। सेकंड केस में लेके चलते हैं मान, तो वही तो बताया, और क्या बताया याद से, डी फाइव बाई डी टी में हमने बी को जब बाहर ले लिया था, हमने डी ए अंदर लिया था ना, तभी तो एरिया चेंज हो रहा है, और क्या चेंज हो रहा है उसमें, क्योंकि उसकी एक लाइन चेंज नहीं हो रही थी, दूसरी लाइन चेंज हो रही थी, इसलिए तुझे दिख रहा है कि वो केवल वी डी टी आ रहा था, एल कांस्टेंट था ना उस केस में, इस वजह से। दूसरा केस देखो, मान के चलो क्वार्टर ऑफ द सर्कल है, और इसकी रेडियस कितने बच्चे यहाँ से यहाँ आर है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सबसे पहले तो लेंथ हमें मेजर करनी है, क्या मेजर करनी है, लेंथ। एक चीज बताओ, लेंथ कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या बोलोगे सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, कोई बताएगा मेरे को। ये आर है, ये आर है, तो ये कितनी हो जाएगी, √2r, ठीक है। अब क्योंकि ये √2r है, और आप कहाँ लेके जाने की कोशिश करो, अगर इसको इस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप इसको इस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करो, ये आपकी क्या होगी बच्चों, वेलोसिटी होगी भी, होगी वेलोसिटी भी, ठीक है। तो एंगल कितना हो गया इन दोनों के बीच में, आप बोलोगे सर ये आर है, ये आर है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 45 हो गया एंगल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बताया था, याद करो, बी वी एल साइन थीटा, यही था बच्चों, जब एंगल होता दोनों के बीच में तो ये था, ठीक है। सर बी को ऐसे रहने दो, सर बी कितना है, बी तो बी है। सर एल कितना, एल एल बताएगा, √2r है, √2r है, √2r है। और साइन थीटा कितना बच्चे, साइन थीटा, साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो 1/√2 से √2 कैंसिल, कितना आ गया बच्चों, बी आर बी आर, बी आर, ठीक है। अब एक दो केस चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मान के चलो कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, जिसमें करंट कितना जा रहा है बच्चों, आई। इस आई ये क्या काम करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देगा, जब हम इसके परपेंडिकुलर जाएंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देगा, जब हम परपेंडिकुलर जाएंगे तो हमें नॉन यूनिफॉर्म देता, पैरेलल जाते तो हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देता है ना। तो मान के चलो कि इसी से ही एक दूरी पर एक रॉड है, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, यहाँ पे एल लेंथ, तो मान के चलो ये एक्स डिस्टेंस दूरी पर है। पहले तो बताओ इस एक्स डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी इस पॉइंट पर, तो आपको फॉर्मूला पता है, बी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ भाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स, या फिर आर, जो भी, आर नहीं होगा एक्स यूज हो। अब एक चीज बताओ, अभी आपने बोला कि सर जो पैरेलल होता है ना, पैरेलल में जाता है, तो पैरेलल में हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, यस और नो, कांस्टेंट है कि नहीं। तो इसका मतलब कि अगर ये एक वेलोसिटी v से जा रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ही क्रॉस करते हुए जा रहा है, देखो पहले यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, बाद में आएगा फिर वहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, वहां पे भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जा रही है बच्चों, इक्वली क्या हो रही है, स्वीप आउट करती जा रही है, इक्वली क्या कर दिए, स्वीप आउट। तो इसका मतलब कि जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, उसका फॉर्मूला क्या था, बी एल बी था, जनरल फॉर्मूला क्या है, बी एल बी। अब देखो पहले परपेंडिकुलर है कि नहीं, आपको पता है, देखो करंट ऐसे जा रहा है तो मैं फिर अंदर की तरफ होगी, कहां की तरफ होगी, अंदर की तरफ। वेलोसिटी फिर दोबारा एक्स वाई एक्स डायरेक्शन में, एल वाई डायरेक्शन, तो तीनों के तीनों अगेन क्या हो गए, परपेंडिकुलर।
तो ईएमएफ जनरेट होगी कि नहीं होगी? सर होगी ईएमएफ जनरेट। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया था, बी एल वी, यस और नो? वी मेरी वही है, एल मेरी वही है, इस बार क्या चेंज हो गया बच्चे? बी चेंज हो गया। तो बी चेंज हो रहा है सब, बी चेंज हो रहा है। तो बी का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स एल इंटू वी। क्या मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत है? सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस पॉइंट पर वो है ना उस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहेगा तो ईएमएफ ऑलरेडी क्या होता रहेगी सर? कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। ठीक है, क्लियर है? सर में आगे अच्छे से आगे करें हम। अब एक और डायग्राम बनाओ, इसी में मैं चेंज कर रहा हूं, देखो। मान के चलो अब मेरी इसके परपेंडिकुलर, अभी मैंने इसको पहले बनाया था बच्चों, अब ये क्या है? परपेंडिकुलर। एक लेंथ ले लो ए, इस लेंथ पे दूरी पर है मेरी एक कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर मेरा परपेंडिकुलर है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की। ठीक है, अब एक चीज बताओ, देखो इस पॉइंट पर देखूंगा, आगे आगे की तरफ बढ़ता रहूंगा तो मेरी मैग्नीट्यूड कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सर जितना डिस्टेंस आप दूर जाते रहोगे उतना चेंज वहां पे क्या आ रहा है? महफिल कम। इसका अलग ही महफिल क्या चेंज नहीं हो रही क्या? सर चेंज हो रही है। अगर चेंज हो रही है, अगर वो चेंज हो रही है और आप उसको एक वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, सर आपने इस डायरेक्शन में क्यों नहीं लिया? मेरे को एक चीज बताना, अगर मैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ले तो क्या होता? क्यों? क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी दोनों ही सेम लाइन में आए थे, तो इस डायरेक्शन में इसलिए वजह से नहीं ली। समझ में आ गया? अगर मैं वेलोसिटी डायरेक्शन में तो वेलोसिटी और लेंथ क्या आते हैं? सेम डायरेक्शन में पैरेलल बन जाते हैं। पैरेलल में वेलोसिटी ईएमएफ क्या हो जाता है? जीरो। इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में, मतलब कि टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन देयर विल बी नो ईएमएफ, देयर विल बी नो ईएमएफ। लिख लेना यहाँ पे, ईएमएफ क्या होगी? जीरो। या तो ऊपर की तरफ होगी या फिर नीचे की तरफ होगी। मैंने मान लिया ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, वेलोसिटी मैंने ऊपर की तरफ डाल दी। तो सर इसका मतलब कि होगी तो बी आपकी कैसे? मान के चलो ये लेंथ कितनी, मान के चलो यहीं से मैंने लेंथ ले ली, मान के चलो एक एक्स लेंथ ले ली। तो क्या मैं इसको देखो ऐसे चेंज कर सकता हूँ? ए प्लस एक्स कर सकता हूँ बच्चों? ऐसा नो, हम बहुत बार कर चुके हैं ये वाला केस। ए प्लस एक्स डिस्टेंस पर है, मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया। क्या इस पोर्शन में मेरिट फील्ड कांस्टेंट है? हाँ, इस पोर्शन में तो मेरिट, इतने छोटे से डिस्टेंस में मेरिट फील्ड क्या है मेरी? कांस्टेंट है। और उसकी लेंथ ही ले ली मैंने बच्चों, इस बार इसकी लेंथ ले ली मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक डीएक्स ले ली। अब बताओ ये जो डीएक्स वाली लेंथ है ये कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है? वी से ही जा रहा है। सर पूरा का पूरा रोड एक साथ ही तो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना एक पोर्शन नीचे एक पोर्शन ऊपर। इसका मतलब कि जो डीएक्स लेंथ है मेरी उस पर वी वेलोसिटी लग रही है, और उसके अंदर कितने मैग्नेटिक पास होके जा रही है? सर ये वाली मैग्नेटिक पास होके जा रही है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब कि मेरी ईएमएफ बनेगी डीवी। ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी बी। बी कितना है बच्चों आपका? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए प्लस एक्स। लेंथ कितनी है बच्चे मेरी? डीएक्स। और वेलोसिटी मेरी कितनी है? वी। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब मेरी एक्स, अगर मुझे टोटल ईएमएफ चाहिए तो मुझको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और टोटल लेंथ कितनी है बच्चे इसकी? टोटल लेंथ है कितनी? मेरे को एक्स एक्स लिया मैंने यहाँ से, तो मतलब जीरो से लेकर एल लेना पड़ेगा मेरे को। क्या लेना पड़ेगा? जीरो से लेकर एल लेना पड़ेगा। तो मेरे जो टोटल ईएमएफ होगी बच्चे आपको पता है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट भी आपको पता है क्या होगा? मैं डायरेक्ट लिख लूं, आपको पता है लॉगरिथमिक में ही आएगा। तो पहले एल पुट करूंगा तो क्या आएगा? ए प्लस एल। और जब एल नहीं पुट होगा तो सिंपल ए आ जाएगा। बहुत बार कर चुके हैं वाला टाइप, तो टाइम नहीं लगाना है इसमें। ये आपकी ईएमएफ जनरेट होगी। समझ में आ गया? कोई भी इसमें फॉर्मूला रखना है क्या? कौन सा फॉर्मूला रखना है? बस बीएलवी। कौन सा रखना है? एक बीएलवी या फिर बीएलवी साइन थीटा याद करना है। ठीक है, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इस टाइप को करना है। ठीक है, क्या करेगा एग्जामिनर? बोलेगा कि ना हाफ ऑफ रीजन में क्या है आपकी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, इसमें अंदर की तरफ जा रही है आपकी मैग्नेटिक। ठीक है, और आपकी जो एक हमारी क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है। क्या है बच्चे? एक सर्कुलर
कॉइल है ये सर्कुलर कॉइल है जो इसके अंदर प्रेजेंट है। कोई बैटरी नहीं लगी पड़ी इसमें, कोई कुछ नहीं। ठीक है, सर्कुलर कॉइल है। तो लिख लो, देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड हाफ पोर्शन ऑफ स्क्वायर कॉइल, हाफ पोर्शन ऑफ स्क्वायर कॉइल present present in the magnetic field, in the magnetic field. If L be the length, if L be the side of a square, if L be the side of square, and and small r, small r is resistance per unit length. Small r is resistance per unit length. Then then find induced EMF. Then find induced EMF. If velocity is applied, if velocity is applied as shown in figure. अगर इसको वेलोसिटी तो ये भी तो वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से ही जाएंगे। ठीक है, अच्छा निकालना क्या 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 निकालना था, पहला पॉइंट ईएमएफ, दूसरा लिखो करंट, दूसरा करंट निकालना बच्चे, तीसरा भी लिखो, तीसरा निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, ऐसे लिख लेना इसको वी ए बी, इसको लिखना देन वी बी सी, वी सी डी, वी डी ए, वी ए बी, वी बी सी, वी सी डी, वी डी, चार पोटेंशियल ड्रॉप निकालने हैं आपको, वी ए बी, वी बी सी, वी सी डी, वी डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट बनेंगे इससे बहुत सारे आपके, इस चीज को ध्यान में देख रखना बहुत अच्छे से, ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखो सर, मैग्नेटिक फील्ड ने सर केवल हाफ पोर्शन में बोली है उसने, हाफ पोर्शन में सर मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक प्रेजेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं, बी तो है उसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड बी है। सर इसकी लेंथ भी बता रखी है, कितने बता रखे इसकी लेंथ, हर एक साइड की लेंथ एक एल ही बता रखी, सर एल बता रखी। सर क्या एल के परपेंडिकुलर बी है, सर क्या बात करो सर वी है, बी भी है, वो अंदर की तरफ है। क्या तीनों परपेंडिकुलर है कि नहीं आपस में, सर है। इसका मतलब कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी सर, उसमें तो कोई आंख बंद करके ये बोल दो क्या बीएलवी, बिल्कुल बच्चे बीएलवी बोल दे, पर कौन सी साइड के लिए बीएलवी है, सर ये साइड है ए बी साइड के लिए, ए बी साइड के लिए सर बीएलवी है। समझ में आ गया सर। तो बीसी के लिए भी बता दो, देखो बच्चे बीसी की लेंथ, वेलोसिटी की लेंथ दोनों पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, होगी नहीं, तो मतलब कि ई इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ बीसी लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। सिमिलरली किसके केस में जीरो हो जाएगी, सर एडी के केस में भी जीरो हो गए। सर सीडी में क्यों है जीरो, सीडी में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सीडी में क्या है, यहाँ पे लिखोगे नो मैग्नेटिक फील्ड, पहले वाले के केस में लिखोगे इन दोनों के केस में एल एंड वी आर पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल बन गया। रीजन भी लिखना जरूरी है ताकि बाद में कॉपी खोलो तो पता रहे। सर में आ गए सारे रीजन पे। तो कितनी इंड्यूस ईएमएफ हुई है बच्चे, कितनी हुई है इंड्यूस, बीएलवी। एक आप दोबारा डायग्राम बनाना आपको और ट्राई करना कि ऐसे बनाना, बीएलवी की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, याद करो बीएलवी की डायरेक्शन ऊपर, तो मतलब कि जो पोटेंशियल होगा वो ऊपर होगा, नीचे क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से फील्ड का तो काम खत्म हो गया, फील्ड में कोई काम नहीं। ठीक है, अब मैं अलग से डायग्राम बना दूं, मतलब कि अब इस कॉल में एक पोटेंशियल तो डेवलप हो गया है, पोटेंशियल एक डेवलप हो गया, उस पोटेंशियल का क्या है बच्चे, उस पोटेंशियल की क्या वैल्यू है, बी एल बी। अब पूरा का पूरा यहाँ पे केस क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा।
मैंने यहाँ पे एक स्मॉल आर भी बताया। स्मॉल आर क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों? जब हम टोटल रेजिस्टेंस बोलते हैं तो एक लेंथ का हो गया। अगर मैं बोल दूं इतना इतना छोटा पोर्शन का 5 ओम है, ये है 1 सेंटीमीटर, 5 ओम है, तो 10 सेंटीमीटर का कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का 5 है तो 10 सेंटीमीटर कितना होगा? 50 होगा। सिंपल क्या कर दो, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे बताओ, अगर मेरी आर मेरा रेजिस्टेंस यूनिट लेंथ है, तो एल लेंथ के लिए कितना हो जाएगा? आर एल हो गया। इसका अलग ही, इसमें अगर एक रेजिस्टेंस है तो उसकी लेंथ कितनी है? आर एल है। इसमें एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो उसकी कितनी लेंथ, कितना रेजिस्टेंस है? आर एल है। ऐसे ही इसमें कितना है बच्चों? आर एल है। और ऐसे ही इसमें कितना है? आर एल। तो सब में आर एल आर एल आर एल आर। ठीक है। मुझे क्या निकालना है? सेकंड पॉइंट, करंट निकालना। क्या निकालना है? करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। खड़े हो जाओ, नींद आ रही है तुम्हें, खड़े हो जल्दी। आ रही है मुझे पता। रेजिस्टेंस यही होता है। खड़े तो हो पहले, जल्दी खड़े हो जाओ। रेजिस्टेंस कितना है इसका टोटल? खड़ी तो हो जाओ पहले, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। 2 मिनट खड़े हो जाओ। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 4 RL है, तो यहाँ पे 4 लिख दो। 4 RL। एल से एल कट गया बच्चों, कितना आ गया? करंट। करंट आ गया बी वी अपॉन 4 R। बस, समझ में आ गया? अब क्या निकालना था? पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, अगर मैं बोलूं कि इस दो एंड पर आपको पोटेंशियल निकालना है, इस दो एंड पर, ये तो बोला ना बीसी, बीसी पर पोटेंशियल निकालना। सर अगर बीसी मुझे करंट पता चल जाए, रेजिस्टेंस तो मेरे को पता ही है, तो करंट को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? रेजिस्टेंस से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल मिल जाएगा। यस और नो, यही तो होता है। तो सर यहाँ पे करंट मुझे बस मिल जाए। करंट पता तुम्हें यहाँ पे? आरएल पता है। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? करंट इंटू आरएल, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। मतलब कि इसका मतलब वीबीसी कितना हो गया बच्चों? वीबीसी, सर वीबीसी हो जाएगा सर आर एल रेजिस्टेंस इंटू करंट। सर करंट की वैल्यू तो अभी हमने निकाली है। सर कितनी निकाली है? कितनी निकाली बच्चों? बी वी अपॉन 4 आर। आर से आर कट गया, कितना निकल गया? बी एल वी अपॉन 4। मतलब कि जो बी एल वी था उसका 1/4 उधर चला गया, ऐसे ही 1/4 इधर चला जाएगा, ऐसे ही 1/4 इधर चला जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो बीएलवी इधर, बीएलवी इधर, बीएलवी सेम यही। अगर बीबीसी इतना है तो मुझे बताओ बीसीडी कितना होगा? सर बीसीडी भी यही होगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्शन है, करंट सेम होगा, रेजिस्टेंस भी सेम है, सेम रिजल्ट आएगा। तो मतलब कि बीबीसी और वी बीसीडी एंड इक्वल टू वीडीए, इन सबका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? बीएलवी अपॉन 4। एनी डाउट? कोई डाउट है क्या? अब बात आ गई सर पहले वाले की कैसे करें। सर पहले वाला नहीं यार, सर में देखो, ध्यान से देखो, ये कौन सा है आपको पता ही है। यहां से अगर मैं एक वायर ले लूं, तो आप ध्यान से देखो, ये मेरा जो पोटेंशियल है वही मेरा क्या है? वी ए, बी भी ये पोटेंशियल है। सर इसमें क्या क्या है? इसके अंदर एक तो पोटेंशियल है, एक रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस में करंट भी जा रहा है, आई। सर ये है आर एल, और ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव बी एल वी। तो ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो करता है? रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका मतलब कि अगर मैं देखूं तो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव, फिर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, दोनों की पोलैरिटी क्या है? अलग है। अलग होने से जब ये ऐड होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, यस और नो। तो इसमें कितना पोटेंशियल है, इसमें कितना पोटेंशियल है? आप बोलोगे सर इसमें पोटेंशियल है आपका बीएलवी, इसमें तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ये वाला जो पोटेंशियल होगा ना रेजिस्टेंस आरएल के क्रॉस, वो मैं क्या लूंगा? विद नेगेटिव साइन लूंगा, और वो क्या होगा? सर करंट आई इंटू आर एन। समझ में आ गया? करंट आई इंटू आर एल तो सभी उन्होंने निकाला, बीएलवी अपॉन 4। बीएलवी माइनस बीएलवी अपॉन 4 कितना होता है? सर वो होता है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स बी एल वी अपॉन। ये इंपॉर्टेंट था सबसे, कि कैसे कैलकुलेट किया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट।
समझ में आ गया अच्छे से? हाँ भाई, क्लियर है? करें, नेक्स्ट करें। अब आएगा सबसे टफ क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट इजी है, ठीक है, पर ये थोड़ा सा आपका एडवांस लेवल का है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो आराम से करना है आसान, पूरा मैथमेटिकल है, पर जितना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को यूज करना है सारा, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है उसमें। करें। इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे एडवांस में, खासकर एक दो चार क्वेश्चन, तो वो क्या कहता है देखो। डायग्राम बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं, कई बुक में इस तरीके से डायग्राम बना रखा है कि दो कंडक्टिंग रेल है, रेल का मतलब कि ऐसी रॉड है जो कि बिल्कुल एक दूसरे के क्या है बच्चों, पैरेलल है, इसलिए इसका नाम बोलते हैं कंडक्टिंग रेल। रेल टाइप है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और इस रेल के बीच में एक रेजिस्टेंस, हाँ, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक रॉड रख दी। इस टाइप के डायग्राम आपको मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, कहीं भी ले लो, इनसाइड ले लो, आउटसाइड ले लो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसको मैं वे वेलोसिटी से मूव करवा, मैं इसको वी वेलोसिटी से मूव करवा, और रेल का जो देखो जो दूसरे एंड है वो बिल्कुल ओपन है, वो ओपन एंड, इसका मतलब कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, अभी तक हम क्या मान के थे, आगे की तरफ, मतलब कि हम इसको कितना भी आगे की तरफ रोल कर सकते हैं, इसको रॉड, ठीक है, आगे की तरफ घुमाना है हमें, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है सर, सबको बोल जाओ, सब कुछ बोल जाओ, वहां पे आर नहीं, कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे मैं मान सकता हूँ इसकी लेंथ एल, बच्चों मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ? मान सकते हैं। एल और बी आपस में क्या है, और उसके परपेंडिकुलर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सर यहाँ पे एक चीज तो क्या होगा, क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ तो इंड्यूस सर होगा ही होगा, किसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, रॉड में सर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और उस ईएमएफ पे सर पोटेंशियल की पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ ही होगा, क्योंकि अभी तक हम वही केस लेके हर बार मत बना देना, पहले डायग्राम बनाना, अगर बाद अगली बार नई फील्ड कहाँ पे आ गई, बाहर की तरफ निकल आई, ऐसे फिर नीचे की तरफ, समझ में आ गया, ठीक है, तो सर अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूं, अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूं, पर अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा रुकते हैं, एक चीज बताओ, जब ये जाएगा तभी तो होगा, जब ये, अभी तो यहाँ पे एक मान के चलो, इसका मास में लेके चलो, इसका मास है बच्चों एम, ठीक है, लेंथ तो मैंने बता दी, और रेजिस्टेंस इसका है, इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई इंटरनल पॉइंट लेंथ नहीं है, ओनली रेजिस्टेंस आर, ओनली रेजिस्टेंस आर, ठीक है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ तभी तो होगी जब ये वेलोसिटी से मूव करेगा, जब मूव ही नहीं कर रहा, स्टेशनरी है, तो क्या इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी कि नहीं होगी, सर होगी नहीं, क्यों, क्योंकि वो कट ही नहीं कर रहा मैग्नेटिक फील्ड को, कट भी तो करते हुए जाना चाहिए, जब कट ही नहीं करे तो क्या बात की इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगी, तो होगी ही नहीं, इसका मतलब कि जब ये वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगा, जब ये वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगा तब जाके अंदर इसके अंदर क्या स्टार्ट होने लग जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस स्टार्ट होने लग जाएगी, बात समझ में आ गई, और उसका फॉर्मूला पता ही हो क्या होगा, बी एल वी होगा, यहाँ तक क्लियर है, इसका मतलब कि अगर मैं मान लूं कि यहां तक पहुंचने पर, इस पॉइंट पर पहुंचने पर इसके अंदर कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो चुकी होगी, आप बोलोगे सर ई, ये रॉड ही है आपकी, और इसका जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आर, ये आर है, और ये क्या है बच्चों यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस है, जिसकी वैल्यू क्या है बी एल, और ये पूरी लेंथ तो है, ये कंडक्टिंग वायर, तो रॉड तो मेरी कंडक्टर होती है, और ये जो दो येलो लाइन है ये भी कंडक्टर है, और सर यहाँ पे रेजिस्टेंस आर भी है, इसका मतलब कि सर यहाँ पे क्या करंट फ्लो होने लग जाएगा, क्या बात करो, बिल्कुल होगा, सारे कंडक्टर जब एक साथ मिले हुए हैं, इंड्यूस ईएमएफ भी हो रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, एक करंट भी फ्लो होगा,
कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट। मैंने खुद करवाया क्या? अपने आप हो रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट। समझ में आ गया? बात क्लियर है? लेकिन लेकिन यहाँ पे कुछ और भी तो खेल होगा। अब यहाँ पे हम न्यूटन लॉ को अप्लाई करके देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। चलो, ये रेलिंग इसको मान के चलो हॉरिजॉन्टल रेल है, हॉरिजॉन्टल है, जो दो एंड है ना ये ऐसे हैं, दो एंड, ठीक है। और यहाँ पे बीच में क्या है, एक रॉड है, इस तरीके से ऐसे रॉड रखी हुई है। रॉड का मास है, तो उसका सबसे एक प्राइमरी फोर्स नीचे की तरफ होगा, कौन सा? mg फोर्स होगा। पर ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये दो रॉड के साथ नॉर्मल रिएक्शन भी तो बना रहा है ऊपर की तरफ, इसलिए सर नीचे नहीं जा रहा। इसलिए ऊपर नीचे का तो मुझे वर्टिकल तो देखना ही नहीं है, वर्टिकल को गायब कर दो। बचा क्या उन सब? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला। अब उसको बारे में देखे, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली देखते हैं। बनाओ अपना हैंड, ये वेलोसिटी है आपकी। करंट, करंट कहाँ पे फ्लो कर रहा है बच्चा? ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। बोला कौन सा पढ़ा हमने? बी आई डी एल। क्या पढ़ा हमने? आई बी एल पढ़ा है ना हमने। तो इसे फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते? देखो, जो करंट की डायरेक्शन होती है या फिर लेंथ की डायरेक्शन होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसकी तरफ मोड़ दो, तो ये किसकी डायरेक्शन दे देगा हमें? फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो ध्यान से देखो, ये करंट हो गया इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? अंदर की तरफ है। तुम्हारा फोर्स कहाँ लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स आर लग रहा है। तो मतलब कि एक फोर्स भी लग रहा होगा। सर कौन सा फोर्स लग रहा होगा सर यहाँ पे? सर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। मानते नहीं मानते? और पर मेरी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? सर मेरी वेलोसिटी तो सर इस डायरेक्शन में। इसका मतलब कि ध्यान से देखो, इसका मतलब कि अगर मैंने बच्चों मान के चलो एक इनिशियल वेलोसिटी दी यू, क्या दी मैंने बच्चे? यू वेलोसिटी दी। तो वो वेलोसिटी मेरी कम होती रहेगी कि बढ़ती रहेगी? पहले तो ये बताओ। जीरो हो जाएगी, इसका मतलब कम हो रही है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे? कम हो रही है वेलोसिटी मेरी, लगातार क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। एक ऐसा भी तो पॉइंट आएगा जब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे मेरे? जीरो हो जाएंगे, इक्वल। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। उसको स्टॉप ही कर देगा फोर्स को। फोर्स क्या कर देगा? उसको स्टॉप कर देगा। इसका मतलब कि बच्चे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पर मान के चलो वेलोसिटी थी यू, यू थी वेलोसिटी आपकी, क्या थी? यू। यू। और कुछ डिस्टेंस के बाद आपकी वेलोसिटी क्या? और v डेफिनेटली क्या है यहाँ पे? v डेफिनेटली क्या है बच्चों? लेस देन है u। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब निकालना क्या क्या, लिखो। एक तो निकालना है इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट निकालना है। इंड्यूस्ड वोल्टेज एंड इंड्यूस्ड करंट निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। एंड सबसे लास्ट में पोटेंशियल एंड करंट इन एनी टाइम टी, कोई भी अलग टाइम टी पे भी निकालना है। कुछ टाइम बाद वो क्या टाइम है टी, वो आप डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। तीन हो गए। चौथा लिखो। चौथा निकालना है ड्रॉ पोटेंशियल वर्सेस टाइम। पोटेंशियल वर्सेस टाइम मतलब वी वर्सेस टाइम। और पांचवा निकालना आई वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम। छठा निकालना है पावर डिसिपेटेड बाय रजिस्टर आर, पावर डिसिपेटेड बाय रजिस्टर आर। और सातवां निकालना है टोटल हीट डिसिपेटेड बाय आर, टोटल हीट डिसिपेटेड बाय आर, टोटल हीट डिसिपेटेड बाय। एक कॉन्सेप्ट ही है पूरा, तो उस कॉन्सेप्ट को हमने क्वेश्चन से कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ही है।
उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्वेश्चन से ही कर रहे हैं, ठीक है, कह रहे भाई, ठीक है। तो पहला तो आपने निकाल ही लिया, इंड्यूस जीएमएफ कितना निकाला, पहले पार्ट का आंसर तो आपने तुरंत बता दिया सर कितना होगा इंड्यूस जीएमएफ, सर इंड्यूस जीएमएफ होगा बी एल वी। यहाँ तो कोई बात, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आता, ठीक है। सर इंड्यूस जीएमएफ कितना होगा कोई बताएगा, पहले तो हम सर्किट डायग्राम बना लें, सर्किट डायग्राम बनाओगे तो देखो एक रेजिस्टेंस है मेरा आर, यहाँ पे कैपिटल आर, उसके बाद एक कंडक्टिंग वायर की तरह एक्ट करेगा, उसमें सर एक ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो रही है, और उस लेंथ ऑफ वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जो कि है आर। यहाँ पे क्या है बच्चों, बी एल वी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट होगा, होगा कि नहीं होगा, तो उसमें आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि सर आई हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी सर टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रजिस्टर। टोटल रजिस्टर कितने बच्चे यहाँ पे आर प्लस आर है, यहाँ पे हो जाएगा आर, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका इंड्यूस्ड करंट या करंट नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट हो गए, दूसरा भी केस हो गया, तीसरा भी केस हो गया इसके अंदर, चौथा ही सबसे खतरनाक है, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना बस। ठीक है, तो अब ध्यान दो, देखो ये मेरी रॉड है, इस रॉड पे मैंने यहाँ पे इस केस में यहाँ पे पोटेंशियल वेलोसिटी से मूव करवा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है, इसका पोटेंशियल है, ठीक है, कितना पोटेंशियल है यहाँ पे, बी एल बी है सर, लेकिन आपने बोलता है अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स है, जो कि है मैग्नेटिक फोर्स है, जो कि क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है कि नहीं, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर इसकी वेलोसिटी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा, क्या बात करो सर, बिल्कुल होगा एक्सेलेरेशन। इसका मतलब कि क्या मैं बोल सकता हूं एफ एम विल बी इक्वल्स टू नेट फोर्स, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा, यस और नो, अगर मैं उसी डायरेक्शन में लिख रहा हूं तो उसी डायरेक्शन में तो हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एम इनटू एक्सेलेरेशन होता है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई बी एल, आई करंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, और आई बी लेंथ ऑफ वायर, करेक्ट बिल्कुल, ठीक है। अब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से कोई लिंक होता है सर, क्या बात करो, बिल्कुल होता है, क्या होता है, डीवी बाय dt होता है, लेकिन नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हो आप? क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, लिख लेना है, बैठ जाओ। क्या है यहाँ पे, मैंने आई का करंट निकाल लिया, आई करंट निकाला क्या मैंने, आई करंट की वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू पुट करोगे, देखो बी दो बार है, एल दो बार है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर प्लस आर, ठीक है, यही हो गया, इक्वल्स टू में माइनस एम डीवी बाई डी टी। अगर मुझे वी, आपने क्या पोटेंशियल निकालने के लिए बोला, क्या यहाँ पे वी का कंपोनेंट है डीवी, तो डीवी के नीचे क्या ले जाऊं मैं, वी ले जाऊं, तो मेरे को बताना क्या लिखा मैंने, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर प्लस आर माइनस के एम डीवी बाय, यहाँ तक लिख लिया सभी ने, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, देखो डीवी के नीचे वी ले जाओ, वो तो पढ़ा तुमने, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, अब तो आग बंद करके कर सकते हो, डीवी बाय वी, वी के नीचे ले जाओ, बाकी सारे कांस्टेंट उधर ले जाओ, क्या क्या बचेगा बच्चे इधर, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इंटू आर प्लस आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, डी टी आर। ये तो मेरे ख्याल से पूरा कांस्टेंट है, इसमें कोई टाइम का कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, इसका इंटीग्रेशन तो एल एन वी होगा, लेकिन मैंने क्या बोलता, कहां से कहां वेरी कर रहा है, यू से वी वेरी कर रहा है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी से डिवाइड बाय यू हो जाएगा, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी,
ठीक है, ध्यान से देखो। अब इधर क्या हो जाएगा सर, ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाय एम टाइम्स आर प्लस एफ। लॉगरिथमिक को हटाते तो उधर क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल। तो मैं डायरेक्टली, हम देखो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, u टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी डिवाइड बाय एम आर प्लस। ये देखो, ये है रिजल्ट आया था जो पूछा था एडवांस में। ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इसी में सेम वो भी क्वेश्चन आते हैं जेई में, पर वो सिंपल आएंगे किस बेस पर, देखो इस बेस पर आएंगे। मैं आपको करवाऊंगा भी सही। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालो, जब ऐसी रोड जा रही है तो उसके से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालो। ये भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। ये तो फॉर्मूला बन गया ना मैग्नेटिक फील्ड का, ये बन गया सर। और क्या कर सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू पूछ सकता है। यहाँ पे अगर गलती से बैटरी लग जाए, मुझे बताओ, एक गलती से मैंने खुद से एक एक्सटर्नल बैटरी लगाई है जिसके लिए कुछ ना कुछ ई है, कैपिटल ई है, तो मैंने अलग से लगाई है। तो मुझे बताओ करंट, अगर ये तो बहुत छोटा होगा ना क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो करंट ऑफ कोर्स की बात है ऐसे फ्लो करेगा क्योंकि हाइयर पोटेंशियल ही है। तो आपको पता है हाइयर से लोअर ज्यादा तो क्या होगा, करंट करंट होगा सर मेरा कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई डिवाइड बाय आर प्लस आर। यहाँ पे सर ई क्या होगा, रियल भी होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके जेई में, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास एडवांस लेवल। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, वही कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं, पर थोड़ा सा अलग हो जाता है बस, तो उसमें थोड़ा डेरिवेशन पार्ट लंबा खिंच जाता है। ठीक है, वेलोसिटी निकाल दिया, निकाल दे सर करंट भी निकाल सकते हैं क्या, पोटेंशियल। ये तो हमारा पोटेंशियल निकल गया, ये क्या निकल गया हमारा, वी निकल गया, वी 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 वेलोसिटी है तो मेरा वेलोसिटी। अब पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल कहाँ था हमारा, पोटेंशियल कहाँ है, डीएल भी था ना हमारा, बीएल भी, अरे वही तो था शुरू से। तो ई बी एल और ये पुट कर दो, वी वी की वैल्यू क्या है, यू टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम टाइम्स आर प्लस। देखो एक बार टी इक्वल टू जीरो पुट करो तो बी एल यू बन जाएगा सर, वही तो बनेगा बी एल यू, मतलब कि बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर जो पोटेंशियल डेवलप हुई तो बी एल यू हुई थी। और जैसे जैसे सर वो रॉड आगे तक बढ़ती रहेगी तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कम होती रहेगी, टोटल एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, और कम होने से पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी आपकी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, याद है कुछ, ई रेज टू पावर माइनस सी का ग्राफ कैसे बनता है, अरे बना लो ना, टी इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो वन बन गया। जैसे जैसे टी बढ़ता रहेगा तो उसकी पूरी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव बढ़ती रहेगी, कम होगी ना। तो पोटेंशियल जो होगा आपका ई का टाइम के साथ कैसे होगा बच्चों, ऐसे। और जिसकी वैल्यू ये क्या होगी सर, ये होगी बी एल यू, बस खत्म। ये बनाना था मैंने एक ग्राफ। सर करंट भी तो बोला आपने, करंट करंट का फॉर्मूला बता दो सब बच्चे, करंट का फॉर्मूला क्या था याद करो, करंट का था ई अपॉन आर प्लस आर। तो सर ई जो आपने निकाला है बी एल यू अपॉन आर प्लस आर ई रेज टू पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर प्लस आर। तो इसका ग्राफ भी देख लो, ऐसे बनेगा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा इसका भी इस तरीके से, जिसपे इसकी वैल्यू क्या होगी, बी एल यू अपॉन आर प्लस। क्या फॉर्मूले याद करने हैं, करने हैं याद फॉर्मूले वाले, बिल्कुल भी नहीं करने। ठीक है, पावर का क्या होता है फॉर्मूला, पावर का वी स्क्वायर आर या वी इंटू आई, वी इंटू आई भी तो कर सकते हैं सिंपल, या आई स्क्वायर आर कर दो। ठीक है, लेकिन मुझे कहाँ पे निकालना है, हमें किसके क्रॉस निकालना है, आर के क्रॉस निकालना, तो हमें लेना पड़ेगा सर पावर डिसिपेटेड अक्रॉस आर शुड बी टेकन एज आई स्क्वायर इंटू आर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, आई स्क्वायर इंटू आर। अभी आपने आई के लिए निकाल दी, क्या निकाली थी, बी एल यू अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस टू भी आ जाएगा, स्क्वायर को टू में आ जाएगा ना मल्टीप्लाई में, कितना था वो फॉर्मूला शायद
बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम टाइम्स आर प्लस आर, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा बच्चों, कैपिटल आर। बच्चे केवल आर के क्रॉस से बोला है, उस आर के क्रॉस बोल दो, स्मॉल आर के क्रॉस, तो फिर स्मॉल आर की मल्टीप्लाई हो जाती है। ये और नो, जिसके क्रॉस बोला उसी के क्रॉस पर लेंगे। करंट चाहे सेम है, चाहे करंट भले ही सेम हो क्योंकि सीरीज में कनेक्शन है, लेकिन आपने बोला था स्मॉल आर के क्रॉस है। हीट कैसे निकालते, आई स्क्वायर आर टी याद है, लेकिन टाइम तो यहाँ पे चेंज होता जा रहा है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल हीट लेना पड़ेगा, जो कि होगा आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, और डी टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से लेकर इन्फाइनाइट। सर जीरो से लेकर इन्फाइनाइट क्यों, इन्फाइनाइट का मतलब मुझे नहीं पता वो कब तक जीरो होगा, मुझे नहीं पता वो कब जीरो हो सकता है, 10 सेकंड बाद जीरो, तो मुझे पूरा ही निकालना है, पूरा कितना टोटल कुछ ना उतना हीट डिसिपेट किया। इन्फाइनाइट का मतलब नहीं कि लाखों करोड़ों हजारों साल बाद, इन्फाइनाइट की मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इन्फाइनाइट ले रहा चल रहा हूँ टाइम। ठीक है, तो सेम इसमें पुट होगा बच्चों, आपने आई स्क्वायर आर निकाल दिया, ये निकाल दिया, इसको टी से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सर कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है, टी की वैल्यू नहीं है इसमें, तो इन दोनों को बाहर ले लो, क्या बन गया बच्चों, बी एल यू अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर। क्लियर। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए रेस पावर एटी का सेम तो रहता है, डिवाइड बाय ए भी तो आता है, e रेस पावर एटी डिवाइड बाय ए। टाइम कहाँ पता तेरे को, टाइम की जगह कैसे लगा देंगे, वो हो जाएगा एम वी बाई टी, एम वी बाई टी। अब भाई गधे, टाइम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टाइम पता होना चाहिए, तो फिर इस पे टाइम कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, टाइम की वैल्यू कैसे बताइए क्या है, आई बी एल इक्वल टू एम वी बाई टी, ऐसे कैसे क्या फॉर्मूला लगा दे तूने, आई वी एल तो फोर्स हो गया, ये बताइए कौन सा फॉर्मूला है तेरा, ये तो एम डी वी बाई डी टी है ना, तो एम बाई वी बाई टी कैसे कर दिया तूने, ये ज्ञान, मुझे इस ज्ञान के बारे में थोड़ा दर्शित कीजिए, ये भाई मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये क्या कर दिया इसने, यहाँ पे डीवी बाई डी टी था, तो तूने वी बाई टी क्यों कर दिया, ऐसे नहीं करना, टाइम नहीं पता ना हमें, हमें टाइम ही नहीं पता। अगर तेरे को टाइम निकालना है तो निकाल सकता है, कैसे, यहाँ से निकलेगा टाइम, देख यहाँ पे निकाला था हमने ये, अगर वो बोल दे कि मेरे पास इतना ही पोटेंशियल बचा, इतना ही पोटेंशियल बचा, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा, लॉगरिथमिक करके फिर टी की वैल्यू निकालना पड़ेगी तेरे को, वहां समझ में आ गया, वहां से निकलेगी टी की वैल्यू, ऐसे नहीं निकलेगी इतनी आसानी से। अच्छा, तो अब इंटीग्रेट करना है बच्चों, किसको, इस वाले पोर्शन को इंटीग्रेट करना है, जीरो से इनफाइनाइट ए रेज टू पावर माइनस के टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी डिवाइड बाय एम टाइम आर प्लस आर इंटू डी टी। अभी मैंने बताया था इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज पावर एटी होता है बच्चों, ए रेज पावर एटी डिवाइड बाय ए। तो देखो मुझे इस पोर्शन को पूरा का पूरा नीचे लेके जाना है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आराम से करना है, बी एल यू अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू वन अपॉन टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी डिवाइड, टी क्यों आएगा, टी नहीं आएगा, अपॉन एम टाइम्स आर प्लस, ठीक है, ठीक है, और ये सेम आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये सेम।
देखो कुछ कट रहे होंगे, काटो उनको। देखो एक बी स्क्वायर से एक एल स्क्वायर कट जाएगा, बी एल कट जाएगा, यहाँ से आर प्लस आर भी कट जाएगा। तो थोड़ा रिजल्टेंट बनाने की कोशिश करो, देखो कितना क्या क्या कट रहा है, कुछ कट रहा होगा, चेक करो आराम से। अच्छा लिमिट भी तो पुट करनी है अभी, है ना? जीरो से इन्फानाइट। अच्छा इन्फानाइट पुट करेंगे, ई रेज़ पावर इन्फानाइट कितना होता है? जीरो होता है। और ई रेज़ पावर जीरो कितना होता है? तो माइनस करेंगे तो यही केवल इतना ही पोर्शन बचेगा, एक्सपोनेंशियल तो हट ही गया मेरा। तो टोटल पावर डिसिपेटेड कितना हो गया? एच। एच विल बी इक्वल्स टू बी एल यू का स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का भी स्क्वायर इंटू आर इंटू एम आर प्लस आर अपॉन टू टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर। काट दो, जो बचेगा ये रिजल्टेंट है आपका टोटल। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बी एल स्क्वायर यू स्क्वायर कट रहा है, ये भी कट रहा है। ठीक है बच्चे, एक से ये भी कट रहा है। अब ध्यान से देखो क्या बच गया, एक तो यू स्क्वायर बच गया, एक आर बच गया, और एम बच गया डिवाइड बाय टू टाइम्स आर प्लस आर। तो फाइनल रिजल्टेंट कितना आ गया? फाइनल रिजल्टेंट आ गया हाफ एम यू स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर, ये बच गया। ये याद रखना है कि नहीं रखना? अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया? टोटल हीट लॉस है ये, टोटल। जी तभी तो जीरो से लेकर, अगर मेरे को जीरो से लेकर टी तक लेना होता तो मैं तो जीरो से लेकर टी तक इंटीग्रेट करता ना। इसलिए मैंने क्या निकाला है? टोटल हीट लॉस निकाला। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? समझो, टोटल हीट लॉस निकालना, वरना टी से करता तो यहाँ ये रिजल्टेंट था, ये मेरा फाइनल था ये वाला, फिर मुझे इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता, टी से ही करना पड़ता, फिर क्या ही करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ भाई सुंदर, क्लियर है? क्लियर है तो ठीक है। एक और करोगे ऐसा, करके ट्राई करोगे? ठीक है करो। हम्म। देखो बच्चे, इस बार एक एक्सटर्नल पोटेंशियल है, ईएमएफ, यहाँ पे एक स्विच है, और एक कंडक्टिंग रेल है। ठीक है, कंडक्टिंग रेल है, और ये रॉड। देखो, एट द टाइम ऑफ स्विच, एट द टाइम ऑफ स्विच, एट द टाइम ऑफ स्विच एट t is equal to 0, at t is equal to 0, initial current is I naught. Initial current is I naught flowing in the circuit. Flowing in the
circuit. If the rod is moving with velocity v, if the rod is moving with velocity v, as shown in figure, as shown in figure, then find potential and current expression of current and potential, current and potential. ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। बनाओ जल्दी से डायग्राम बनाओ। हाँ जी, बना लिया। अच्छा पहले बताओ, जब ये वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर की तरफ है मान के, तो क्या होगा? पोटेंशियल हमारी डेवलप होगी, है ना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी जो पोटेंशियल है वो डेवलप हो गई बच्चों। यहाँ पे कितने हो गए? ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। कितने हो गए बच्चों? बी एल वी, बी एल वी होगी आपकी पोटेंशियल डेवलप, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ मान के चलो, इसका रेजिस्टेंस है आर गिवन। क्या गिवन है बच्चे? आर है, मास एम है। मास क्या है बच्चों? एम। लेंथ तो हमें पता है एल, ठीक है। अब कौन सी पोटेंशियल ज्यादा बड़ी होगी, ई वाली के बी एल वी? ई ज्यादा बड़ी होगी। तो इसका मतलब कि करंट मेरा कैसे फ्लो करेगा? ऐसे फ्लो करेगा स्टार्टिंग में एट टी इक्वल टू 0 पे। जैसे मैंने स्विच को क्लोज किया, जैसे मैंने स्विच को क्लोज किया तो करंट क्या फ्लो करने लगे बच्चों? आई नॉट करंट फ्लो होने लग गया। तो अगर मैं आई नॉट की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा बच्चों? आई नॉट की वैल्यू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आर, रेजिस्टेंस आर, ये होगा, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है? हमें फोर्स पता करना, फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। ये इंटरेस्टिंग है। अब देखो करंट मेरा देखो कैसे जा रहा है बच्चों, ऐसे करंट। मैं फिर अंदर की तरफ, फोर्स कहाँ लग रहा है? अलोंग वी, अलोंग वी की तरफ लग रहा है। इसका लगी जो फोर्स लग रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स है मेरा, वो सर इस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फोर्स मेरा इसी डायरेक्शन में है। इसका लगी वेलोसिटी को क्या करेगा? ये बढ़ाएगा। वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब फोर्स, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो बीएल भी बढ़ने लग जाएगी। बीएल भी बढ़ते 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 इतनी हो जाएगी कि जो गिवन पोटेंशियल एक्सेलरेट उसके बराबर हो जाएगी और फाइनल जाके वो क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। समझ में आ गया? फाइनल जाके क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो एक बार इसका फॉर्मूला बताओ इसका।
क्या होगा फॉर्मूला फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? क्या होगा बच्चों फोर्स का फॉर्मूला? क्या बताया था आपने? IBL, बिल्कुल करेक्ट। तो ये बना लो मैं, क्या लिखेंगे बच्चों? IBL इंटू M dV बाय dt। ये बनेगी वेलोसिटी है तो V बनेंगे, ठीक है। अब दोनों को प्लस लगाना है सर, प्लस क्यों लगाना है? प्लस क्यों लगाना है? क्योंकि दोनों को दोनों किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। रिटार्डेशन नहीं, एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। सर हमने आई के वैल्यू निकाली है, बिल्कुल निकाले। इनिशियल करंट के वैल्यू कितने निकाले बच्चे आपने? E माइनस BLV इंटू BL अपॉन R इक्वल टू M dV बाय dt। BLV, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्या हो गया? ठीक है। हाँ, तू बता क्या डाउट है, पूछ। हैं? ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा? नेट फोर्स क्या लेते हैं हम? नेट फोर्स। अरे मेरे लाला, नेट फोर्स किसके बराबर होगा? FM के बराबर होगा। नेट फोर्स में क्या लेके चलते हैं, भूल गया? जिस तरीके से टॉर्क होता भूल जाता सारे कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी। जी। तो ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, ये वाला पोर्शन, इसको आप इधर ले जाओ, बाकी सबको इधर रहने दो। तो BL इधर, अपॉन में RM इधर, इंटू में DT DV अपॉन E माइनस BLV। देखो ये बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, तो T से करेंगे इंटीग्रेट तो सर T ही आ जाएगा। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं करना, बिल्कुल करेक्ट। सर ये बताओ, याद करो, अगर जैसे 2 माइनस एक्स होता है, 2 माइनस AX होता है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो, एक तो नीचे तो ln तो आएगा ही आएगा, यस और नो? ln आएगा ही आएगा। अच्छा सर, साथ में क्या होगा? तो जो v के साथ होता है वो नीचे आ जाएगा विद माइनस, जो साइन है तो माइनस b है, ठीक है। कैसे होता है देख लो, कैसे बता देता हूँ, देखो। ln नहीं, 1 अपॉन a प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप बोलोगे सर ln a प्लस एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे अगर bx कर दिया ना मैंने, a प्लस बी एक्स, तो नीचे ओवरऑल क्या आता है बच्चों? b भी आ जाता है। क्या आता है? b भी आ जाता है, ठीक है। तो b आ गया आपका माइनस, क्योंकि ऊपर भी माइनस है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है बच्चों? ln की वैल्यू, v की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे v की वैल्यू? देखो, सबसे पहले तो माइनस bl को इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस B² L² T अपॉन R इंटू M, ठीक है। ये क्या बन गया बच्चों? ln E माइनस BLV। क्लियर? क्या बातें कर रहा फिर से? कोई बात नहीं, सेम हो चाहे 10 बार लिखो, वही क्वेश्चन करो, चाहे 10 बार हो क्वेश्चन, उसी को ही करो 10 बार क्वेश्चन, पूछो मत। फिर 10 नंबर काट दूंगा तेरे। ln को क्या करेंगे वहां से हटा के? एक्सपोनेंशियल ले आए उसको, तो क्या बन गया बताना? ई रेज टू पावर माइनस B²L²T अपॉन RM इक्वल्स टू E माइनस क्या था? BL, यही था।
इसको इधर ले जाओ तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो v की वैल्यू इधर आ जाएगी e डिवाइडेड बाय एक सेकंड माइनस बी एल उधर ले गया मैं, ठीक है, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल करेक्ट है। एल एन लेके गया हूँ, ई रेस्ट टू पावर लेके गया हूँ ना, हाँ ई रेस्ट टू पावर लेके गया हूँ, ई रेस्ट टू पावर, ई रेस्ट टू पावर ले गया हूँ। तो अच्छा ठीक है, मैंने वो लिमिट तो पुट करी नहीं, लिमिट भी तो पुट करनी थी, लिमिट तो पुट ही नहीं करी। यहाँ पे लिमिट डालो बच्चों। अब मेरा जो मेरा ये वी है, ये कहाँ से कहाँ तक अचीव करने की कोशिश करेगा? सर ये तो आपका पहले क्या था, जब स्विच जीरो था तो जीरो पोटेंशियल थी, और वी तक ही अचीव करने की कोशिश करेगा, यही कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब वी पुट करूंगा तो यही आ जाएगा, और जब जीरो पुट करूंगा तब भी तो बचेगा, कितना बचेगा, ई बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों ई पुट कर देना, ई ई पुट कर देना, ठीक है। इनिशियल वैल्यू में तो पुट करेंगे ना ई, वो आ जाएगा यहाँ पे भी ई। ठीक है, अब आ गया हमारा फाइनल यहाँ पे बच्चों ई आ गया। अब ठीक है, ठीक है सर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो वन माइनस, वन माइनस बी एल वी अपॉन ई। अब देखो बी एल वी अपॉन ई को इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन आर एम, ठीक है। इस v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, देखो v की वैल्यू हो जाएगी e ऊपर, आर एल नीचे, सॉरी बी एल नीचे, वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन आर। अब देखो इसका डायग्राम देखना है, आई भी पहले निकाल ही लेते हैं, आई का फॉर्मूला भी हमने निकाला था, आई का फॉर्मूला क्या था सर, आई का था e माइनस बी एल वी अपॉन में आर। सर ई माइनस बी एल वी तो आपने निकाल रखा है, देखो ई माइनस बी एल वी, तो मैं सीधा ई लिख दूं, ई टाइम्स एक्सपोनेंशियल बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन आर। अब देखो जो कॉन्सेप्ट हमने समझा था, v की वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, इतनी बढ़ जाएगी वो किसके बराबर कर देगा पोटेंशियल, जो अप्लाइड पोटेंशियल थे उसके बराबर, और जब दोनों सेम पोटेंशियल होते हैं तो कितना करंट फ्लो करता है, जीरो करंट फ्लो करता है। इसका मतलब कि जब ये हायर पोटेंशियल होगी तो इस पे करंट कितना होगा, जीरो। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे इससे पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू, सर पोटेंशियल की वैल्यू तो क्या होगी, जो ईएमएफ होगी तो बी एल भी होगी, वो कितने टाइम्स होगी सर, ई टाइम्स वन माइनस ए रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन आर। अब एक बार टी पुट करना, जीरो टी पुट करोगे ये पूरा जीरो, ये वन बन जाएगा, वन माइनस वन जीरो, मतलब कि इनिशियल पोटेंशियल आपकी कितनी है, जीरो है। लेकिन कुछ टाइम बाद आप कितनी पोटेंशियल को अचीव करने की कोशिश करोगे, सर जो अप्लाइड पोटेंशियल है ना उसको अचीव करने की कोशिश करोगे। और उसी केस में जब वो अचीव हो जाएगी ना सर, तो करंट की वैल्यू क्या लग जाएगी सर, डिक्रीज करने, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम पोटेंशियल पे, पोटेंशियल पे वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चे?
ठीक है?